हर समय हो तो रहा है परिवर्तन। अभी बैठे थे, अब खड़े हो गए, हो गया परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन चाहते हो? टी शर्ट पहनी है, थोड़ी देर में उतार दोगे, हो गया परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? दाएं को अटके थे, बाएं को अटक गए, ये परिवर्तन है। पहले अपरिवर्तित होने के ख्याल पे अटके थे, अब परिवर्तित होने के ख्याल पे अटक गए, ये परिवर्तन है। पहले ऊपर उठना बहुत अच्छा लगता था, अब नीचे गिरना बहुत अच्छा लगता है, ये परिवर्तन है। पहले एक नौकरी में थे, अब दूसरी नौकरी में आ गए, ये परिवर्तन है। पहले एक रिश्ते में आसक्त थे, अब दूसरे रिश्ते में आसक्त हो गए, ये परिवर्तन है। परिवर्तन माने क्या? हम परिवर्तन का अर्थ यही समझते हैं कि पहले गिलास में चाय पीते थे, अब चांदी के कप में पीने लग गए। पहले रोटी खाते थे, पूड़ी खाने लग गए। या बहुत जोर लगाया तो धर्म ही परिवर्तित कर दिया। उससे भी मन नहीं भरा तो घर की दीवारों का रंग बदल दिया, हो गया परिवर्तन। और जरा क्रांतिकारी किस्म के हैं तो सरकार बदल दी। चल रहा है ना परिवर्तन। तो यही है परिवर्तन। परिवर्तित करते तो रहते हो, कपड़े बदलते हो, हाँ, हर हफ्ते नई मूवी देखने जाते हो, टहलने निकलते हो, कहते हो ना चलो जरा मन बदल जाएगा। परिवर्तित करते तो रहते हो। क्या ये परिवर्तन है? बैठो। परिवर्तन का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ और में बदल गया। परिवर्तन का अर्थ ये नहीं होता कि अ ब में बदल गया। परिवर्तन का अर्थ ये नहीं होता कि सीमा सुशीला में बदल गई। परिवर्तन का अर्थ ये नहीं होता कि टी शर्ट शर्ट में बदल गई, कि मुसलमान ईसाई बन गया, कि एक सरकार से दूसरी सरकार आ गई। ये सब परिवर्तन है ही नहीं। परिवर्तन का अर्थ कुछ का कुछ और हो जाना नहीं है। परिवर्तन का अर्थ है कुछ का ना कुछ हो जाना। हम कुछ को कुछ और बदलने में बड़े उद्यत रहते हैं, पर कुछ का ना कुछ होना बर्दाश्त नहीं कर पाते। वास्तविक परिवर्तन है कुछ का ना कुछ हो जाना। मन में एक ख्याल चल रहा था, वो तब्दील होकर के दूसरा ख्याल बन गया। ये परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन है मन का मौन हो जाना। जीवन में तुमने एक तरह के लोग भर रखे थे और उन पर तुम निर्भर और आसक्त थे, और फिर जगह बदली, संयोग बदले, स्थितियां बदली, तुम्हारे जीवन में दूसरे तरह के लोग आ गए और तुम उन पर भी निर्भर और आसक्त हो गए। तो कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन है अनिर्भरता और अनासक्ति। ये परिवर्तन है। बात आ रही है समझ में? अब तुमने पूछा कि परिवर्तन हो क्यों नहीं पाता? क्योंकि जब कुछ ना कुछ बनता है तो उसमें तुम्हें बड़ा खतरा रहता है। वो कुछ तुम ही हो। क्योंकि जीवन में तुम्हारे जो कुछ भी है,
चाहे दाएं जाने का निर्णय हो चाहे बाएं जाने का निर्णय हो, वो तुम्हारा निर्णय है ना। परिवर्तन के नाम पर तुम दाएं को बाएं बदलने को तो तैयार हो जाते हो, आसानी से तैयार हो जाते हो, क्योंकि बदलने में भी तुम कायम हो, निर्णय तुम्हारा ही है, और दाएं की जगह बाएं जाने वाले भी तुम ही हो। तो तुम्हारी सुरक्षा तो बची ही हुई है ना। तुम कौन जो पहले बाएं जाते थे, तुम कौन जो अब दाएं जाते हैं। तुम पे आंच नहीं आई, तुम पर खरोंच भी नहीं लगी, तुम बचे हुए हो, तो तुम ऐसे परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन वास्तविक परिवर्तन न दाएं न बाएं, ठहर जाओ, इसके लिए तुम तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि तुम व्यग्र हो, चिंतित हो, उद्वेलित हो। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा चलना तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हें कोई किधर भी जाने को कहे, तुम जाने को तैयार हो जाओगे। तुम दिशा परिवर्तन के लिए सदैव तैयार रहोगे, करते ही रहते हो दिशा परिवर्तन, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी दक्षिण, कभी उत्तर, करते ही रहते हो ना। चलना तुम्हारी मजबूरी है। वास्तविक परिवर्तन उस दिन है जिस दिन तुम ये चलना, ये व्यर्थ की दौड़ धूप छोड़ दो, ठहर जाओ। उसके लिए तुम तैयार नहीं होगे। तुम चाहते हो परिवर्तन आ भी जाए और तुम कायम भी रहो। ये मांग वैसी ही है कि तुम कहो कि मैं ठहर भी जाऊं और मैं दौड़ता भी रहूं, क्योंकि तुम कौन जिसकी पहचान ही बेचैनी और चहलकदमी है। और परिवर्तन का अर्थ क्या? बेचैनी का दूर हो जाना, चहलकदमी का रुक जाना। तुम असंभव की मांग करते हो। तुम कहते हो मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए। अरे भाई, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। इन दोनों बातों का अर्थ समझना, बड़ा अंतर है। तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। हाँ, जीवन मात्र ही परिवर्तित हो सकता है। जीवन मात्र को परिवर्तित करने में तुम्हारी कोई रुचि हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम गए। तुम्हारा तो ऐसा था कि जैसे तुम गाड़ी लेके घर से टहलने निकले हो, सैर सपाटे के लिए निकले हो, और तुम किसी से दिशा पूछो कि भाई आगे जाएं कि पीछे जाएं, चौराहे पे किस तरफ जाएं, हमें मौज करनी है, हमें आनंद मनाना है, और वो तुमसे कहे उतरो गाड़ी से और यहीं बैठ जाओ तसल्ली से। देखो बढ़िया पेड़ है, अच्छी छाया है, मौसम भी अच्छा है, मौज तुम्हें कहीं दूर नहीं मिलेगी, शांति से ठहर जाओ, बड़ी मौज है। तुम क्या उसकी बात सुन पाओगे? तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा तो ख्याल ही यही है कि मौज का अर्थ है गाड़ी लेके घूमो और जरे जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। परिवर्तन मत मांगो, परिवर्तन तो लगातार तुम्हें मिल ही रहा है। तुम लगातार परिवर्तन की दौड़ में उलझे हुए हो। जो कुछ है तुम उसे बदलने के सदा आकांक्षी रहे हो। तुम ठहराव मांगो, और ये ठहराव ही बड़े से बड़ा परिवर्तन होगा, बड़े से बड़ा परिवर्तन। समझ में आ रही है बात? जिसने बदलने की इच्छा की, वो सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करता है बदलने के विरुद्ध। जिसने बदलने की इच्छा की, वो बिल्कुल बदल सकता ही नहीं, क्योंकि वो है कौन जो इच्छाएं करता है। इच्छा चल रही है ना लगातार, कुछ और बदले, कुछ और बदले, कुछ और बदले, तुम कायम हो, बड़ी सुविधा है। तुम्हारी लेश मात्र भी हानि नहीं हुई, तुम बचे हुए हो। ये दुष्चक्र समझ पा रहे हो? तुम कौन जो लगातार बदलाव का इच्छुक है? तो अगर बदलाव आता जा रहा है तो इसका मतलब तुम बिल्कुल भी नहीं बदले।
नहीं समझे? तुम कौन जो लगातार बदलना चाहता है? तुम में से कोई ऐसा है जिसे कंटेंटमेंट, परितोष मिल गया हो, जो ठहर गया हो? तो तुम हो ही कौन जो लगातार बेचैन है, जो लगातार बदलने का अभिलाषी है? वही हो ना तुम। तो अगर बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आ ही रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम जरा भी नहीं बदले। बदला तो वो जिसके भीतर से बदलने की आकांक्षा ही गई। जिसने कहा जो है सो है, बदलेंगे क्या हम इसे, जरा इसके करीब तो आ लें। और जब उसके करीब जाए तो पता लगा कि बदलने का ख्याल ही इसीलिए आ रहा था क्योंकि समझते नहीं थे। और जिस चीज़ को तुम समझते नहीं उसी को बदलने का ख्याल खूब आता है तुम्हें। और जिस चीज़ को तुम समझते नहीं, बिना समझे उसे बदल कैसे दोगे? और एक बार समझ लिया तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ स्थिर हो जाती है। समझना स्वयं बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाता है। तुम तो ऐसे बदलते हो कि जैसे मकान का रंग रोगन बदल दिया। जब करीब जाते हो बिना किसी इच्छा के, शांति से, मौन में, और बस देखते हो, तो छोटा मोटा बदलाव नहीं आता, भूचाल आता है। फिर ये नहीं होता कि इमारत का रंग बदल गया, फिर इमारत की बुनियाद हिल जाती है। समझ रहे हो बात को? इन सब ख्यालों से वास्ता छोड़ो कि ये पालें, ये बदल दें, अभी ये ठीक नहीं है, कल ऐसा ठीक हो सकता है। जो है उसको देखो, और जो है उसको देखना कोई भविष्य की घटना नहीं होती है। जो है वो प्रतिपल घट रहा है और उसे प्रतिपल ही देखना होता है। जब उसको देखते हो तो बदलाव अपने आप आता है, तुम्हारे करे नहीं आता। आ रही बात समझ में? परिवर्तन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम लगे हुए हो परिवर्तित करने में। तुम परिवर्तन से ज़रा मुक्त हो जाओ, फिर देखो परिवर्तन आता है कि नहीं आता है।